ये दौलत, शोहरत, शराब और शबाब नवाब राहु की हैं बूटियां। ये कैसे ले जाता है तुम्हें गलीच रास्तों पर, और कैसे ले जाता है तुम्हें गलीच गलियों में खींचकर। आज विस्तृत चर्चा करूंगा ये राहु के जो काले कारनामे हैं, जो काली करतूतें हैं। इसे जान लो धनु राशि वालों, ये तुम्हें जीवन में कैसे खींच कर ले जाता है गलीच रास्तों पर। राहु वो मायावी रहस्यमय ग्रह है, अगर देने पर तुम्हें आ जाए तो तुम्हें रातों रात माला माल कर दे, करोड़ों रुपए का आदमी बना दे, अरबों रुपए की दौलत तुम्हारे सामने पेश कर दे। और अगर इसकी नेगेटिविटी और इसकी जो राहु की जो गलीच जो रास्ते हैं, काले कारनामे हैं, इनमें अगर तुम्हें लिपटा दे तो फिर ये तुम्हें कैसे वो धूर्त इंसान बनाता है, कैसे ये गलीच और कोठे जैसे रास्तों पे कैसे ये गलीच गलियों में ले जाता है, कैसे तुमसे काले कारनामे करवाता है। ये भी ये राहु की शैतानियां हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, झूठ, मक्कार, फरेब, धोखा और जालसाज ये राहु की प्रिय जो है आदतें हैं। कलयुग का पहर चल रहा है, घोर कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग में आदमी पग पग पे झूठ बोलता है, इस कलयुग में आदमी पग पग पे फरेब करता है अपने फायदे के लिए, और दूसरे का नुकसान कर देता है, और तनिक भी उसे किसी भी तरीके की शर्म और हया नहीं आती है। जहां राहु का नाम आता है, जहां केतु का नाम आता है, वहां शनि इनसे ये काले कारनामे करवाता है। शनि न्याय का कारक है, शनि तुम्हारी जिंदगी में एक वो तराजू का कारक है जहां राहु और केतु दो उसके पल्ले हैं। अब उनमें ये एक तरफ अच्छाई रखता है, एक तरफ बुराई रखता है। आज का जो समय है, जो राहु का समय है, इसमें राहु की वस्तुएं आज के जीवन काल में हम सब पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। ये मानव जीवन में, इस मानव जीवन में राहु का जो वस्तुओं का जो रूप है, उसमें राहु हमें वो चीज़ें खिलाता है, वो चीज़ें हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं, जिससे हमारी जो बुद्धि है वो राहु की तरफ खिंची चली जाती है। अगर बात करें जंक फूड की तो हमें कितना जो है पसंद होता है। बात करें गुटखे पान मसाले की तो हम उसे खा के एक सुख की अनुभूति करते हैं। पान का सेवन, गुटखे का सेवन ये हमारे जीवन का एक आधार बन गया है। इसको हम खा के बड़ा जो है एंजॉय की अनुभूति करते हैं। शराब, रात में शबाब, मुजरा सुनने की आदत, ये सब राहु की खराब आदतें हैं। आप जो है जो जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप क्या करते हैं, राहु को एक्टिवेट कर लेते हैं। काम धंधा तो जो है करना नहीं है, बस आपके दिमाग में वही चीज़ रहती है कि जब 6 PM होंगे तो हम जो है घर से निकलेंगे और इंजॉय करके आएंगे। चटकारेदार, मसालेदार चीज़ें खाना, डीप फ्राई चीज़ों का आदी बने रहना, तेज मिर्च मसाले का सेवन करना, चटपटा सामान खाते रहना और मैदे से अपने जीवन को जोड़ देना, मोमोज खाना, लाल चटनियाँ खाना, रात रात भर जागना, चूरनों को चाटना और आलस की भावना में दिन गुजार देना। और फिर क्या है, ये राहु की आदतें आपको क्या करती हैं, कर्जों की तरफ ले जाती हैं। ये राहु की आदतें आपके जीवन में अगर सौगतों के रूप में पल गई तो फिर ये क्या करती हैं, आपके जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं। राहु की जब महादशा लगती है जन्म कुंडली में, तो उस महादशा में आप जन्म कुंडली अपनी चेक करवाइए। आपको पता है कि आपका जीवन, आज का जीवन वैसे ही बहुत ही कष्ट भरा हो गया है। तो मित्रों, ये सब जो है, जो खराब आदतें हैं, आलस की भावना है, और अपने जीवन में अगर आपने राहु को स्थापित कर लिया, आपने अपने जीवन में आलस की भावना को स्थापित कर लिया, जंक फूड से दिल लगी लगा ली, गंदगी को अपना आधार बना लिया, अपने घर को गंदा रखा, अपने शरीर को गंदा रखा, चेहरे पे बड़ी बड़ी आप दाढ़ी रख लेते हो, फिर आप अपने आप को किंग समझते हो, तो ये क्या है, आप समझते हो कि ये नवाबी जीवन आप जी रहे हो, ये आलस भरा जीवन जी रहे हो। आपने अपने क्या किया, पूरा जो है
थोड़े पे दाढ़ी का माहौल रख लिया। ये क्या चीज़ है? आपने देखा है जो रईस अमीर, चाहे मैं हस्तियों का नाम लूँ, बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, रतन टाटा हुए, अडानी अंबानी हुए, आप देखा है आपने क्लीन शेव रहते हैं, तो उनका जो शुक्र है वो कोहिनूर हीरे की तरह चमकता है। आप क्या करते हो? आप बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लेते हो, और फिर ये क्या है, ये राहु को स्थापना देती है। वहाँ आलस की भावना, आपका काम करने में मन नहीं लगता है, आप जो है क्या करते हो, आलस की भावना को अपने शरीर में पैदा कर लेते हो, और आपने क्या किया, आप चालबाज बन गए, आप कबूतरबाज बन गए, आप बन गए ज्वारी, आप सट्टा लगाते रहे, आप सट्टे से अपना भाग्य को आजमाते रहे। आपने कर्म तो किए नहीं, आपने नौकरी तो करी नहीं, आपने कारोबार तो किया नहीं, और आप क्या सोचते रहे, आप धुंध में जीते रहे। क्योंकि राहु धुंध है, राहु धूल है, राहु धुआं है। ये जब धुआं आंखों के सामने आ जाता है तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को बादशाह समझता है, मगर वो बादशाह असल में होता नहीं है, वो समाज की नज़रों में एक गलत व्यक्ति होता है। आपने एंजॉय किया, आपने क्या किया, आपने मांसाहार को अपने जीवन से जोड़ दिया, मच्छी खा ली, मांस खा लिया, और फिर आपने क्या किया, आपने जो है 2 पैग लगा लिए। फिर आप सोच रहे हो कि हमारे जीवन में बृहस्पति की सुप्ता आ जाए, हमारे जीवन में धन का आगमन हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? राहु ने तो जकड़ लिया है ना आपकी कुंडली को। ये आज की सच्चाई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप इन चीज़ों का सेवन आपने किया है तो आपको कितनी हानि का सामना करना पड़ा है, और अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ा है तो आप देखिएगा कि कुछ महीनों में ही आपके जीवन में असर आना स्टार्ट हो जाएगा। राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। साफ सुथरे रहिए, स्वच्छ रहिए, और अगर राहु को जीवन से अपने अच्छा रखना है तो अच्छा खाइए, स्वल्प आहार लीजिए। आप क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी अच्छी जो है नेत्र भोजन करिए। आप क्या है, नेत्र भोजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों को देख रहे हैं। और गुरु की वाणी आपको जो है समझ में नहीं आती, क्योंकि राहु की कुंडली आपके वश में होती है। वो कैसे आपको गुरु की वाणी तक पहुंचाएगा? गुरु की वाणी पहुंचे, चैनल को हम कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप वो चीज़ तो करते नहीं है। आप उन चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं जो आपको देखनी नहीं होती है। उसमें तो तुरंत ऐसे सब्सक्राइब का बटन दबता है कि ये कहीं हाथ से निकल नहीं जाए, और ये निकल गई तो आपके जीवन में कई विटामिन और जो मिनरल्स है वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। अरे ये मिनरल विटामिन नहीं है, ये पतन कर रहे हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं आपको। आपके जीवन में पतन हो रहा है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप चित्रहार देखें तो अच्छा देखें, अच्छे अच्छे गाने सुने, भजन सुने, हमारी वाणी को सुने, गुरु की वाणी को सुने, तो बृहस्पति की अधिकता होती है। आप राहु ही राहु की चीज़ें देखेंगे, गलत चीज़ें देखेंगे, गलत चित्रहार देखेंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये आपका जो शरीर है ये क्या है, राहु जकड़ लेगा, और जो जीवन में पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो आएगी नहीं। राहु की महादशा चलती है, आपको पता नहीं चलती। शनि की महादशा चलती है, आपको पता नहीं चलती। शनि किस भाव में बैठा है आप उपाय नहीं करते, गुरु से मिलते नहीं हैं। तो ये क्या है, आप बस सोचते रहते हैं कि हम आज जाएंगे, कल जाएंगे गुरु जी के पास और सब फ्री में मिल जाए। तो फ्री में कैसे मिल जाएगा? आप कैसे मोबाइल का रिचार्ज दौड़ के करवाते हो? कैसे आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में कहते हो कि डाल दे, 200 का डाल दे, 500 का डाल दे, 1000 का, कैसे कहते हो? तो आपकी वो भी ज़रूरत है। और जब गुरु की बात आए तो आप उस पर जाते नहीं, आपको सब चीज़ फ्री में चाहिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और इसमें आपको खोना तो कुछ है ही नहीं, इसमें आपको पाना ही पाना है। चंद गुरु को दक्षिणा देके या कुछ उनको जो है दक्षिणा देके अगर आप ब्रह्मवाणी ले रहे हो, आप करोड़पति बन रहे हो, आप जीवन में बुलंदियां पा रहे हो, परिवार आपका सुखी है, ये ग्रह आपको सुखता दे रहे हैं, तो फिर काय की दिक्कत? घाटे आपके पूरे हो जाएंगे, परेशानियों का दौर कम होगा, फिर काय की दिक्कत? और आपने शराब, शवाब और जो नवाब राहु की ये बूटियां अगर ले ली तो फिर कैसे बुलंदी आएगी? आप क्या करोगे? मैखाने में जाओगे, मधुशालाओं में जाओगे, वहाँ अपना एंजॉय करोगे। अरे अब मैं कहूँ एंजॉय छोड़ दो, बिल्कुल मत करो, तो छूटेगा, धीरे धीरे ही करके छूटेगा, मगर छोड़ो, आदत बनाओ। और अगर आपने ये राहु की जो बूटियाँ हैं इनसे जो है अपना जो है शरीर का जो पान है उससे इससे दूर रखा, तो फिर आप देखो
बृहस्पति की सुखता आएगी और कोई जीवन में जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, ये आपको गलीच रास्तों पे ले जाता है। आदमी का जो दिमाग है अच्छे कामों में तो चलता नहीं है और बुरे कामों में चलता है। वो चीज़ें देखनी जो देखनी नहीं चाहिए, वो चीज़ें सुननी जो सुननी नहीं चाहिए, वो चीज़ों को सब्सक्राइब किया चैनलों को जो देखनी नहीं चाहिए, उनमें आपका मन लगता है। और फिर क्या होता है, फिर काम का जो उद्देश्य है, जो आपके जीवन में आपको पाना है, जो आपके जीवन में जो बुलंदियां आपको पानी है, पैसे वाला बनना है, वो आप कहाँ से बन लोगे? क्योंकि आप तो उसकी तरफ ही चले गए, आप तो राहु की नेगेटिविटी में चले गए। फिर क्या है, शुक्र खराब हो जाता है, आप नहा नहीं पाते हो, दिनचर्या को कर नहीं पाते हो। जब रात भर मोबाइल में लगे रहोगे, रात भर देखते रहोगे, रात भर चैटिंग्स करते रहोगे, तो ये बताओ फिर सवेरे कहाँ से तुम अपना जीवन को तार कर पाओगे? फिर कहाँ से इस जीवन को जो है अपने जीवन को तर कर पाओगे और कैसे अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ोगे? आप तो डेली पतन कर रहे हो। फिर स्वास्थ्य आपका क्या है, शिथिल हो जाता है, ऐसे हो जाओगे पतले। क्योंकि क्या है, राहु केतु ने तो आपको चूस लिया, फिर कहाँ से सेहत बनेगी? तो इसलिए सेहत बनाने के लिए आपको शुभ ग्रहों की कृपा पानी बहुत जरूरी है, परहेज करना बहुत जरूरी है। गुरु से मिलो, उनको जो है अपनी जन्म कुंडली दिखवाओ, जिससे कुछ ऐसे परहेज बताएं, ऐसे उपाय बताएं, तो फिर ये राहु की नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाए। स्वच्छ रहो, स्वल्प आहार लो, डेली स्नान करो, खुशबूदार जो है सोप से नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, क्लीन शेव रहो, अपने नाखूनों को काटते रहो और जो है अपने सेहत पर आप सदैव ध्यान रखो। फिर ये राहु की नेगेटिविटी ये आपके जीवन से जो है दूर होती चली जाएगी। तो मित्रों, ये था कलयुग का जो शहंशाह है, नवाबी औलिया है, राहु की जड़ी बूटी और धनु राशि वालों पर ये उनके जीवन में कैसे देती है प्रभाव। उसकी जो आदतें हैं वो दो रूपों में है, एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी। तो मैंने नेगेटिविटी बता दी है, आप इनसे दूर अगर आपने अपने को कर लिया और आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, तो फिर आप देखिएगा आपके बुलंदियां आपके मुकद्दर चूमेंगी और ये राहु आपके जीवन में ऐसा आपको जो है एक आइडिया देगा जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए सबसे प्यार करते रहो, प्राकृतिक से प्रेम करते रहो, अपने देश से प्रेम करो, कूड़ा करकट अपने घर के आसपास जमा ना होने दो, इससे ये राहु जो है आपके जीवन में सुखता लेके आए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस गुरु की वाणी को प्राप्त करने के लिए चैनल को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके हमारे यूनिक कंटेंट और गुरु की ब्रह्मवाणी को सदैव लेते रहो। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत जो है आशीर्वाद।